स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तनु। तो आज मैं आपको मेज़रमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, मेज़रमेंट पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मेज़रमेंट को हिंदी में हम लोग मापन कहते हैं और मेज़रमेंट के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे मीटर, ग्राम, लीटर और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। और जब भी हमें लंबाई या द्रव्यमान, वजन या कैपेसिटी वगैरह को मापना होता है तो हमें हमेशा इन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लेंथ जिसे हम लंबाई कहते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। मास जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं या वेट आप बोल सकते हैं, वजन, द स्टैंडर्ड यूनिट इज ग्राम। तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी, जिसे वॉल्यूम भी कह सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट इज लीटर और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें होती है जो स्टैंडर्ड यूनिट से बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे बहुत ही हल्की चीज़ों को हमें मापना होता है या बहुत ही भारी चीज़ों को मापना होता है। तो हर एक चीज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंतर्गत आ जाए, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें जो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर नहीं आती है, जैसे हर चीज़ ग्राम में हो या हर चीज़ लीटर में आ जाए या हर चीज़ मीटर में ही आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ होती है जो बहुत बड़े अमाउंट की होती है, बहुत भारी होती है या बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हें लाने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो उन स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े यूनिट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हम अलग अलग यूनिट्स को और यूज़ करते हैं। तो उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स। और वे होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के, या तो मल्टीपल्स होते हैं या तो सब मल्टीपल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, उन बड़े यूनिट्स को यूज़ करने के लिए या छोटे यूनिट्स को यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स के आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगा देते हैं और हम उन प्रीफिक्सेस को लगाकर फिर जो यूनिट बनता है उनके सहारे हम बड़े यूनिट्स या छोटे यूनिट्स को माप सकते हैं। तो देखिए, हाउएवर ऑफन वी रिक्वायर टू मेजर स्मॉलर और बिगर क्वांटिटीज एंड द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बड़े यूनिट्स और छोटे यूनिट्स को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सुटेबल हो। तो हम क्या करते हैं, इन सच केसेस वी यूज द मल्टीप्लाइज ऑफ दीज यूनिट्स और देयर सब मल्टीपल्स। और फिर हम क्या करते हैं, उनके सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। और सब मल्टीपल्स कहाँ से आते हैं? तो वो सब मल्टीपल्स हम स्टैंडर्ड यूनिट्स के आगे प्रीफिक्सेस लगाकर बनाते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी और सेंटी। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। हेक्टो का मतलब क्या होता है? 100। डेका का मतलब क्या होता है? 10। डेसी का मतलब 1/10 और सेंटी का मतलब 1/100। तो ये सारे जो हम यूनिट्स है ये हम आगे में लगाते हैं और फिर हम बड़े या छोटे यूनिट्स को आसानी से माप सकते हैं। देखिए, इस टेबल को मैंने बनाया है। इस टेबल के सहारे हम बड़े या छोटे यूनिट्स को, जो स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे यूनिट्स हैं या स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े हैं, उनको मापने का काम करते हैं। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द प्रीफिक्सेस एंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और कैपेसिटी। जो भी सामान स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े होते हैं या स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे होते हैं, उन्हें हम इन प्रीफिक्सेस को लगाकर माप सकते हैं। जैसे मिली, जिसे हम थाउजेंड्स कहते हैं और उसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एम। और इसका मीनिंग क्या होता है? 1/1000। सेंटी, जिसे हम हंड्रेड्स कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में सी लिख सकते हैं, उसका फ्रैक्शन में 1/100। डेसी, जिसे हम टेंथ कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जिसके डी कहते हैं और इसका मीनिंग होता है 1/10। उसी तरह डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो मिली, सेंटी, डेसी है, ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे यूनिट्स हैं और ये जो डेका, हेक्टो और किलो है, ये सारे यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट से भी बड़े यूनिट्स हैं। तो जब भी हम स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े कुछ मापने का काम करते हैं, जैसे बहुत सारा चावल अगर हम लाते हैं, किलो में लाते हैं या किलो में हम यूज़ करते हैं, या बहुत
कम चावल लाते हैं, एक मुट्ठी भर लाते हैं, तो फिर हम वहाँ पे मिली या सेंटी या डेसी इस तरह का यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में काम करना होता है तो फिर हम इन प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, और बहुत छोटा अमाउंट में काम करना है तो हम फिर मिली, सेंटी और डेसी यूनिट का यूज करते हैं। तो डेका का मतलब क्या होता है 10, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीए कहते हैं, और उसका मतलब होता है 100। हेक्टो, इसका मीनिंग होता है 100, इसे शॉर्ट फॉर्म में एच कहते हैं 100। और किलो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में के कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है 1000, दैट मीन्स यहाँ पे 1000। इसका ये जो मैंने लिखा है 1/1000, 1/100, 1/10 या 10, 100, 1000, इसका हम यूज करते हैं कब? जब भी हमें कन्वर्जन का काम पड़ता है, जब भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या किलोमीटर को मीटर में, या मीटर को किलोमीटर में यूज करते हैं, तो इन चीजों का 10, 100, 1000 या 1/1000 या 1/100 या 1/10 का यूज हमें वहां पर बहुत पड़ता है, और हमें ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ कैपेसिटी। और यहाँ पे मिलीमीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में mm कहते हैं, तो ये जो मिलीमीटर है ये मीटर का 1000वां भाग है। हमेशा याद रखना है, जब भी हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखना है कि छोटे यूनिट को जब भी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें डिवीजन करना पड़ता है, और जब भी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो आपको दिमाग में रखना है। देखिए ये छोटा यूनिट है और इसे मैं बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेंटीमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीएम कहते हैं। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड करूंगी, 100 से डिवाइड करूंगी। उसी तरह अगर मुझे डेसीमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहते हैं, अगर डेसीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 10 से डिवाइड करूंगी। ये जो तीनों यूनिट है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, मीटर से छोटे यूनिट है। हमें इसलिए मैंने जब इस छोटे यूनिट को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करी थी, दैट मीन्स बड़े यूनिट में कन्वर्ट करी थी, तो मैं डिवाइड का काम कर रही थी। नेक्स्ट आता है डेकामीटर। डेकामीटर मीटर से बड़ा यूनिट है, और जब मैं बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो दैट मीन्स डेकामीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। हेक्टोमीटर है जो कि एक बड़ा यूनिट है, अगर मैं हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। नेक्स्ट किलोमीटर है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केएम कहते हैं। अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। हाँ, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सारे यूनिट्स मीटर से बड़े यूनिट है, और जब भी हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मास। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही मैंने स्टैंडर्ड यूनिट सबका सेम लिया है, जैसे यहाँ मीटर, ग्राम, लीटर, और मैंने सबके आगे क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस लगा दिए हैं। क्वांटिटी को देखते हुए छोटे क्वांटिटी के आगे मैंने मिलीग्राम, सेंटीग्राम और डेसीग्राम, मिली, सेंटी और डेसी लगाया है, और बड़ी क्वांटिटी के आगे मैंने डेका, हेक्टो और किलो लगाया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस का अंतर आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस हमें लगाने पड़ते हैं जब भी हम क्वांटिटी, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट से छोटी क्वांटिटी को मापते हैं तो मिली, सेंटी, डेसी, और स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ी क्वांटिटी को मापते हैं तो डेका, हेक्टो, किलो। तो मिलीग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमजी कहते हैं, अगर मिलीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीग्राम, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में सीजी कहते हैं, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डेसीग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीजी कहते हैं, अगर उसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राम जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। नेक्स्ट आता है डेकाग्राम।
ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेका, हेक्टो, किलो है ये ग्राम से बड़े यूनिट है। अब मैं बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे डेका ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। हेक्टोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और किलोग्राम को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। उसी तरह नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यूनिट ऑफ कैपेसिटी तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर जो कि लीटर से छोटे यूनिट्स है, और डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर ये लीटर से बड़े यूनिट्स है। तो उसी तरह अगर छोटे यूनिट्स को मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगी, छोटे यूनिट को अगर मैं बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगी। उसी तरह सेंटीलीटर है, अगर मैं उससे लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं 100 से डिवाइड करूंगी। डेसीलीटर है, अगर मैं उसे लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मैं 10 से डिवाइड करूंगी। नेक्स्ट आता है डेकालीटर। अब ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट को मैं छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, डेकालीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। हेक्टोलीटर है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HL कहते हैं, अगर मैं उसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आता है अगर किलोलीटर है, अगर मैं उसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए अगर डेकालीटर है, मान लीजिए मेरे पास 5 डेकालीटर है और अगर मुझे उसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50 डेकालीटर। तो इस तरह हम लेंथ, मास और यूनिट्स को 1000, 100 और 10 का यूज करके कन्वर्ट करते हैं। जिस भी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो मिलीग्राम हो, सेंटीग्राम हो, डेकालीटर हो या मिलीलीटर हो। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कन्वर्जन भी सिखाऊंगी और बताऊंगी, और भी मैं मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मास और लेंथ के बारे में और भी कुछ बात करूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका कन्वर्जन ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।